ओम शांति। आज हम एनर्जी के बारे में कुछ समझेंगे। हम ये सभी जानते हैं कि हम सभी आत्माएं एक ऊर्जा हैं और परमात्मा जो है वो भी एक ऊर्जा है, वो पवित्र ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु से हमें योग लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि स्थूल वस्तुओं से अगर आप योग लगाएंगे तो आप उनकी एनर्जी को कलेक्ट करेंगे, लेकिन जो परमात्मा जो सदैव एक ही स्थिति में स्थित रहता है वो सिर्फ निराकार है। इसीलिए हम सभी ऊर्जाओं, हम सभी आत्मा को परमात्मा को याद करने के लिए कहा जाता है। ये सबसे सरल और एक स्मॉल सी डेफिनेशन मैंने दी है। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा है कि जो आँखों से आप देख रहे हो वो वैसी है ही नहीं, वो सभी ऊर्जा का एक संगठित रूप है। उसी तरह से जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आँखों से दिख रही है वो सभी ऊर्जा है, और जो नहीं भी दिख रही है वो सभी एक ऊर्जा है। हम जो भी कर्म करते हैं, मनसा कह लीजिए, वाचा कह लीजिए, कर्मणा कह लीजिए, वो सभी ऊर्जा का स्रोत है। मान लीजिए कि मैंने मनसा में कोई संकल्प किया, किसी के बारे में अच्छा सोचा, तो वो संकल्प क्या है? वो संकल्प एक बीज है, और संकल्प बीज तो है लेकिन वो एक ऊर्जा है। और हमने दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को याद किया, बार बार याद किया, प्यार से याद किया, तो उस आत्मा को जो कि दूर बैठी है उसको हमारा चेहरा नज़र आएगा। जब उन्हें हमारा चेहरा नज़र आएगा तो उन्हें भी प्यार की वाइब्रेशन हमसे जाएगी, और वो आत्मा भी हमें प्यार से याद करेगा। ये हुआ एक मनसा संकल्प, एक एनर्जी। दूसरा है आपने वाचा में भी जब आप बोलते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे जो संकल्प आप कैच कर रहे हैं वो सभी एक ऊर्जा है। तो मेरे इस संकल्पों के पीछे जो मैं वाचा में बोल रही हूँ, इसके पीछे मेरी भावना है कि आपको मेरे अनुभव या मैं जो समझती हूँ या समझ रही हूँ, परमात्मा मुझे जैसा समझा रहा है आपको वो समझ आए। तो आपको उसी तरह से वो समझ आएगा, जैसी मेरी धारणा होगी, जैसा मेरा अनुभव होगा, जैसा मेरा परमात्मा के साथ लगन होगा, योग होगा, वैसे आपको वो वाइब्रेशन आप कैच करेंगे। कर्मणा। अब कर्मणा में हम आते हैं, जब हम किसी को थप्पड़ लगाते हैं या मारते हैं तो आत्मा को दुख अनुभव होता है, तो वो एक ऊर्जा है, वो भी एक वाइब्रेशन है। तो कहने का मेरा भाव अर्थ है, मनसा वाचा कर्मणा भी जो हम कर्म करते हैं वो सब एक ऊर्जा है। तो हम सभी एक ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने घर में रहती हूँ, और जिस कमरे में रहती हूँ मैं वहाँ पे बहुत परमात्मा को याद करती हूँ, बहुत प्यार से याद करती हूँ, उसकी शक्ति को ग्रहण करती हूँ। जो भी मेरे रूम में आएगा उसे एक बहुत अच्छी शांति की दिव्य अनुभूति होगी, और मैं वहाँ से दूसरे रूम, तीसरे रूम, हर रूम में, किचन में, लॉबी में, कहीं भी मैं जाती हूँ, छत में जाती हूँ, बरामदे में जाती हूँ, वहाँ पर भी मेरा परमात्मा चिंतन चलता रहता है। तो उस घर का वातावरण जो है एक शांति का, एक दिव्यता का बनता जाएगा। उस घर की हर एक वस्तु, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो जल है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो आपका फर्नीचर है, हर एक ऊर्जा है वो आपकी ऊर्जा को ग्रहण करेगा। ऑपोजिट इसके हम इस बात का अब अध्ययन करें कि जब हम मान लीजिए अगर मैं बहुत गलत सोचती हूँ, बहुत व्यर्थ सोचती हूँ, बहुत ही साधारण सोचती हूँ, बहुत ही नेगेटिव सोचती हूँ, तो मेरे घर की हर वस्तु भी मुझसे वो ही साधारण, नेगेटिव, व्यर्थ ही ऊर्जा को ऑब्जर्व करेगी। और मेरे घर में आने वाला हर एक वो आत्मा जो वो स्वयं भी एक ऊर्जा है, जब वो मेरे यहाँ घर का खाएगा या पिएगा या कोई भी वस्तु या किसी भी चेयर पे बैठेगा, तो वो उस ऊर्जा को ऑब्जर्व करेगा, और जब वो यहाँ से जाएगा तो उसकी हालत भी वैसी होगी जैसा मैंने यहाँ पे घर पे चिंतन किया है। इसी तरह से जब हम
कभी किसी के घर पे जाते हैं तो हमें कभी किसी के घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि वो आत्माएं अगर भक्ति में है तो भक्ति में भी बहुत उच्च स्थिति में है, बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली स्थिति में है। अगर वही किसी योगी का घर है तो वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी ऊर्जा मिलेगी, हम उसको एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए हम सभी ऊर्जा हैं, इस बात का हमने बहुत ध्यान रखना है। हम जब कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ भी भोजन हम कंज्यूम करते हैं, कुछ भी पानी, कुछ भी हम खाते हैं, बाहर से ख़रीद के लेके आते हैं, तो भी उसे बाबा कहते हैं पकाते वक्त उसे आपने परमात्मा की याद में पकाना है, ताकि वो भोजन भी बाबा का भोग, बाबा का प्रसाद बन जाए। और जब उसे ग्रहण भी करना है तो भी परमात्मा की याद में ग्रहण करना है। मैं अपने जीवन में जब भी कुछ भी कंज्यूम करती हूँ, जल है, शरबत है, चाय है, भोजन है, तो उस भोजन को पहले वाइब्रेशन देते हुए उसके बाद भोजन का एक एक निवाला भी जब मैं ग्रहण करती हूँ तो भी मेरा बाबा या स्वमान को चौन करते हुए इसे ग्रहण करती हूँ। उसके बाद भोजन ख़त्म होने के बाद परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए मैं उस भोजन को समाप्त करती हूँ। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम अटेंशन रखेंगे तो दादी जान की जैसे कहते कि अटेंशन रखेंगे तो कभी टेंशन नहीं होगी। तो मेरे कहने का भाव अर्थ ये है कि जब हम इस ऊर्जा के खेल को अगर ये गेम है, ये ऊर्जा का गेम है, जब हम इसे समझ लेंगे तो हमें बहुत इजी रहेगा हर एक बात को समझने का, एक बात को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का। एक और मैं आपसे बात कहना चाहूँगी, हम सभी ऊर्जा है, ये बात हम समझ चुके हैं। अब अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को नहीं सुनना चाहता तो कोई बात नहीं, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने मनसा द्वारा उस आत्मा का विजन बनाते हुए, उसे देखते हुए, मान लीजिए कि आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, आपका पति आपका कहना नहीं मानता है, आपके घर वाले आपका कहना नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। आपने काम करते वक्त या योग के वक्त या आप जब कभी खाली बैठे हैं लेजर टाइम में, आप उस आत्मा का चेहरा याद कीजिए, और उसका चेहरा याद करना माना उसके सूक्ष्म शरीर को याद करना। तो उसे वो वाइब्रेशन दीजिए जो आप उसे कहना चाहते हैं। आपने तब ये नहीं कहना है कि तुमने तो मुझसे लड़ाई की थी, तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तब ऐसी नहीं भावना लानी है। तब आपने उसे शुभ संकल्प देने हैं। जैसे अपने बच्चे को ये कहना है कि तुम अपनी पढ़ाई के लिए बहुत कंसंट्रेट हो, तुम अपने पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी निभाते हो, तुम माँ के प्रति बहुत सहयोगी हो, तुम ओबीडियंट बच्चे हो, तुम अपने स्कूल के लिए रेगुलर हो, तुम अपने परिवार के हर सदस्य की रिस्पेक्ट करते हो, भविष्य में तुम अपने परिवार का बहुत नाम रोशन करोगे, तुम्हारा ब्रेन बहुत शार्प है, तुम बहुत ही ज्ञानी भी हो। अगर आप अध्यात्म में उसे लाना चाहते तो आप उस तरह के उनके संकल्प दे सकते हैं। और उसके पीछे की भी मैं और अगर डीप जाऊं तो ये संकल्प भी तभी शुद्ध होंगे अगर आपकी मन की स्थिति बहुत पवित्र है, यानी कि व्यर्थ नहीं है, साधारण नहीं है, नेगेटिव नहीं है। आपने भगवान को बहुत भगवान की शक्ति को इकट्ठा किया हुआ है, आप धारणाएं हैं, धारणाओं में चलते हैं, आपका पुरुषार्थ अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो ही ये आप जो संकल्प दे रहे हो इसको निभाने में आपको कम समय लगेगा। ज़्यादा समय तब लगेगा अगर आपका कर्म बंधन बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि पढ़ाई बहुत बड़ी है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा। और जितना आपकी मन की स्थिति बड़ी स्ट्रांग और पवित्र होगी, उतना आप उस आत्मा को सूक्ष्मता से कन्विंस, योग की विधि के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, ये बात हम सब जानते हैं। तो विधि यही है कि आपने उसे सूक्ष्म में याद करते हुए इसे बहुत अच्छे संकल्पों का बीज डालना है, और आपकी धारणा, आपके पुरुषार्थ, आपका पवित्र जितना होगा वो बीज उसका बहुत जल्द वो ग्रहण करेगा और बहुत जल्द वो आपको फ्रूट देगा, रिजल्ट देगा, रिस्पॉन्स देगा।
तो ये है एनर्जी का खेल। तो जितना हम इसकी सूक्ष्मता को समझेंगे, एनर्जी को समझेंगे, उतना इस पे कार्य कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। तो वाचा में हमने कभी नहीं जाना, बाबा कहते भी हैं कि वाचा में नहीं जाना है, ये सूक्ष्म का खेल है, ये सूक्ष्म की बात है, इसे सूक्ष्म में ही हमने कंप्लीट करना है। वो आत्मा को क्लिक करेगा, वो आपकी बात को समझना शुरू करेगा और आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ओम शांति।